पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास में, कंसिस्टेंट रहना। और कंसिस्टेंट रहने के लिए चीजों में इंटरेस्ट जगाना जरूरी होता है। तो अगर चीजों में इंटरेस्ट जग पा रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आइए आगे बढ़ते हैं। द क्राइसिस एट द हार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन, मार्क इट 5 स्टार। शैली वालिया साहब, क्या आर्टिकल लिख दिए हो। अगर आप सुन रहे हो मुझे, है ना, आपको सैल्यूट है इस आर्टिकल को लिखने के लिए। बहुत ही शानदार सा आर्टिकल लिखा है सर। ऐसा लिख क्या दिया है कि जे सर बहुत तारीफ कर रहे हैं लेखक महोदय की। शैली वालिया साहब जो है ये पढ़ाते हैं, ये भी शिक्षक है कल्चरल थ्योरी के पंजाब यूनिवर्सिटी में, और ये चंडीगढ़ रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। स्पेसिफिकली जो ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा का विषय है, वो जीएस पेपर 3 में आपके पास वो सिक्योरिटी चैलेंज में पढ़ा जा सकता है। और जीएस पेपर 2 में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो बिल्कुल हम पढ़ते ही हैं कि सर यहाँ पे पॉलिसीज और पॉलिटिक्स क्या है डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की, जो भारत के इंटरेस्ट को, भारत के हितों को प्रभावित करे। अब इस एडिटोरियल को पचाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा जो है लाइपेज, एमाइलेज, ये सब एंजाइम चाहिए होंगे। मतलब एक समझ विकसित करने के लिए दिमाग चाहिए। वो थोड़ा दिमाग क्रिएट करता हूं मैं तुम्हारा, कि दैनिक जीवन से इसको तुम जोड़ पाओ, स्टोरी फॉर्मेट में समझ पाओ। तो सुखदेव भाई, मान लीजिए आपके गांव में एक बहुत ही ताकतवर सरपंच है। सुखदेव भाई के गांव में बहुत भयंकर और ताकतवर सरपंच है ना। उसके 4-5 खास दोस्त है ना, 4-5 खास दोस्त और है आपके पास में, और सब के पास अपनी सुरक्षा के नाम पर जो अत्याधुनिक बंदूक है, AK-47, है ना, बहुत ही अत्याधुनिक बंदूक है, ऑटोमेटिक, ऑल वेदर, सर्दी गर्मी बरसात में चल रही है, मिट्टी में, कीचड़ में, समुद्र में, गीले पानी में भी चल रही है। तो गांव के नियम बनाया जाता है कि गांव की शांति के लिए किसी और को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ सरपंच और उसके 4 दोस्त, उन्हीं के पास में क्या है, हथियार रहेंगे, सबसे अत्याधुनिक हथियार रहेंगे। गांव में शांति बनाए रखना है ना, तो बाकी कोई हथियार नहीं रख सकता। अगर कोई आम ग्रामीण अपनी आत्मरक्षा के लिए एक छोटी सी लाठी भी रखता है तो सरपंच उस पर भारी जुर्माना लगा देता है, उसका हुक्का पानी बंद कर देता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सैंक्शंस, प्रतिबंध। वही सरपंच कुछ देर के दोस्त बिना, है ना, वही सरपंच के कुछ दूर के दोस्त है, कुछ दूर के दोस्त है पर गांव के लिए थोड़े दूर के दोस्त बिना अनुमति के बंदूक रखते हैं, तो सरपंच उन्हें कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उन्हें अपनी रणनीतिक भागीदारी, उनके अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मान लेता है। हुआ ना दोगलापंती, बोला हाँ। तो यही कहानी है आज के परमाणु व्यवस्था, जो वैश्विक परमाणु व्यवस्था है, जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की है दोस्तों। यहां पे सरपंच की भूमिका में मानो अमेरिका, और सरपंच के दोस्तों की भूमिका में मानो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, P5 देश, जिनके पास खुद के तो विनाशकारी परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन जब बात ईरान जैसे देशों की आती है तो वे उन पर भारी प्रतिबंध लगा देते हैं। द हिंदू का यह आर्टिकल इसी वैश्विक पाखंड, इसी ग्लोबल हिपोक्रेसी को उजागर करता है कि जहां नियम ताकतवर देशों के लिए अलग है और ईरान जैसे कमजोर देशों के लिए अलग। समझ में आई खोपड़ी में घुसी बात? बिल्कुल। इतिहास से जोड़ो इस चीज को। देखिए, अगस्त 1945 की बात करो, याद है हिरोशिमा, नागासाकी? अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बॉम्ब गिराया गया था दोस्तों, है ना। इस पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, हजारों लोग मरे, लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। इतिहास में एकमात्र मौका जब युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ और अमेरिका ने इसे रणनीतिक आवश्यकता बोल दिया था। क्या बोला अमेरिका ने? यूएसए ने क्या कहा आपके पास में, ये परमाणु हमला करना क्यों जरूरी था? क्योंकि यह कहती है हमारी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी, यह हमारी रणनीतिक आवश्यकता है, रणनीतिक आवश्यकता है। और ये बता करके अमेरिका लाखों लोगों की जिंदगी जो है बर्बाद करना उसे सही ठहराता है, और जो कि नागरिक थे, सेना नहीं थी। आप 1955 का मौका देखिए साहब,
1955 के आसपास में अल्बर्ट आइंस्टाइन और यहां पे जो है बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने चेतावनी भी दी थी, है ना। तो आइंस्टीन की चेतावनी आज भी जो उन्होंने बात कही थी वह पब्लिकली अवेलेबल है कि सभी देशों को परमाणु हथियार पूरी तरीके से खत्म कर देने चाहिए, अन्यथा मानव जाति को विनाश का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा था, सीधा था कि सर जितने भी आपके परमाणु हथियार है ना, या तो इसका विनाश कर दो, नहीं तो ये परमाणु हथियार मानव जाति का विनाश कर देंगे। इसी खोज खबर में एक दशक के बाद में चर्चाएं आगे बढ़ती गई। 1968 के आसपास में परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई। क्या कहते हैं कि ठीक है सर, अब परमाणु जो है वह आगे दूसरे देशों तक नहीं जाए। इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कहा जाता है। यह एनपीटी ट्रीटी 1968 में लागू हुई, जिसने दुनिया को परमाणु हथियार संपन्न और परमाणु हथियार विहीन देशों में बांट दिया, है ना। तो आपके पास में कुछ देश है जिसके पास में परमाणु हथियार है, और कुछ देश है आपके पास में जिसके पास में परमाणु हथियार नहीं है। तो परमाणु हथियार संपन्न और परमाणु हथियार विहीन, है ना, हैव्स एंड हैव्स नॉट, इन देशों के अंतर्गत विभाजित कर दिया। फिर आती है 2015 की एक डील। वर्ष 2015 में कई पश्चिमी देशों ने ईरान के साथ में कहा, ईरान जो है यहां पे परमाणु विहीन देशों की सूची में, परमाणु देशों की सूची में जाना चाह रहा था, वो अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बनाना चाह रहा था। पर इसी को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस वक्त बराक ओबामा जो थे, उन्होंने वर्ष 2015 में ईरान के साथ एक डील की। बराक ओबामा प्रशासन के तहत ईरान के साथ में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मेरे साथ बोलो JCPOA क्या है? जॉइंट, संयुक्त, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन यानी आपके पास में जो कोई कार्य करना, है ना, प्लान ऑफ एक्शन है ना, उसका प्लान करना। प्रॉपर एक रणनीतिक योजना बनाए कि कैसे हम जो है ईरान को यहीं पे रोक देंगे, उसे परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। तो ईरान के कड़े निरीक्षण को स्वीकार किया, ईरान को पैसा मिलेगा, ईरान से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, ये सब चीजें बोली गई। कुल मिलाकर के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। यहां पे मतलब ये डील क्यों थी? JCPOA डील क्यों थी? ईरान के न्यूक्लियर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा दी और कड़ा निरीक्षण किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हमें मना करके ईरान खुद गुप्त तरीके से परमाणु ऊर्जा, परमाणु संयंत्र, परमाणु बम बना ले, ठीक है ना। तो ईरान ने अपने कड़े निरीक्षण, इंस्पेक्शन को स्वीकार भी किया कि ठीक है भैया, मेरे से प्रतिबंध हटाओ, मेरे को पैसा दो, मेरे जीने दो, बस मैं नहीं परमाणु संपन्न बनूंगा। फिर आता है टाइम 2018 का। यहां से अमेरिका के राहु और केतु जो है विपरीत होने लगे, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे आसीन होते। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक तरफा रूप से इस डील से, इस JCPOA से बाहर आ गया, है ना। तो ट्रंप जो है वह JCPOA से, अमेरिका जो है एक तरफा ही बाहर हो चुका है, ठीक है। और तो और इन्होंने इसी ईरान पर जो है आपके पास में सैंक्शंस लगा दिए, ईरान पर जो है प्रतिबंध लगा दिए, ईरान को व्यापार नहीं करने दूंगा, ईरान के पास पैसा ही नहीं आने दूंगा, बना लो परमाणु हथियार तुम अपना, देखता हूं क्या करोगे। प्रतिबंध लगाए ईरान के ऊपर। सर अभी की अपडेट क्या है? 2018 से लेकर के अभी 2026 चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, आप देख ही रहे हो दोहा में ईरान के परमाणु भविष्य को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन गतिरोध लगातार बना हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेस्कियन, ये स्पष्ट करते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के लिए संप्रभु अधिकार को नहीं छोड़ेगा। ईरान क्या कह रहा है, आज भी क्या कह रहा है? ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट, संवर्धन के संप्रभु अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता। बोला सर ये तो मेरा अधिकार है, अमेरिका ने भी तो किया, बाकी देशों ने भी तो किया, मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग करो। मतलब
तुम्हारा